अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शान चौधरी। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन फार्म हाउसेज में से एक और सिंध के अनोखे फार्म हाउस में। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत ये फार्म हाउस है। और इसकी आपको मैं जो सबसे खुसूसियात हैं, जो सबसे ज़्यादा, उसमें से एक जो बता दूं, जो सबसे मेन इसकी ख़ास बात है वो ये कि ये टोटल बैम्बू पे बना हुआ है। ना कोई कंक्रीट, ना ब्लॉक, ना कोई पत्थर, ना कोई पिलर। ये आप पीछे जो खूबसूरत फार्म हाउस देख रहे हैं सिर्फ बैम्बू पे बना हुआ है और 200 से ज़ायद लोगों का बोझ बर्दाश्त करने की ताकत रखता है। अंदर से कितना खूबसूरत है और इसकी क्या क्या खास बात है, आइए आपको दिखाता हूँ। ये सबसे पहले तो हम यहाँ से, ये ग्राउंड प्लस 1 है, यानी नीचे जो है इसके 4 लग्जरी रूम्स हैं, ऊपर भी 4 लग्जरी रूम्स हैं। मेन नेशनल हाईवे पे जब आप कराची से ठट्टा की तरफ सफर कर रहे होते हैं तो सस्सी टूल प्लाजा से सिर्फ 10 किलोमीटर की मसाफत पर ये पीसफुल और खूबसूरत फार्म हाउस जो है वो वाक़ है। और ये अंदर से कितना खूबसूरत है और इसके मुनफरिद होने की जो वजह है वो यही है कि बैम्बू पे बना हुआ है। देखें, यहाँ पर भी लकड़ी इस्तेमाल की गई है। जो सीढ़ियाँ हैं, आए आप मेरे साथ साथ ऊपर आए, आपको दिखाता हूँ। ये आप यहाँ से ऊपर जाएंगे जी, 7 गमले रखे हुए हैं, लकड़ी की बड़ी ज़बरदस्त सी सीढ़ियाँ। और जल्दी जल्दी दिखाएंगे, आ जाए, क्योंकि शाम होने वाली है। बड़ा ज़बरदस्त मंजर है और इतना पीसफुल है कि यहाँ पर आप समझें कि कराची से अगर आप शारा फैसल से सफ़र शुरू करेंगे या 3 तलवार से अगर आप सफ़र शुरू करेंगे, डिफेंस क्लिफ्टन से 60 किलोमीटर बनता है। और आप हैरान हो जाएंगे क्या कोई जगह कराची में इतनी पीसफुल भी हो सकती है। सिर्फ परिंदों की आवाज़ आती है यहाँ और किसी चीज़ का कोई शोर नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट है। ये देखें जी, ये बैम्बू पे बना हुआ है सारा, ये सारा बैम्बू पे बना हुआ है। आ जाए, जल्दी जल्दी आए। ये यहाँ पर आपको मैं इसके रूम्स भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये जितने भी हैं ये टोटल बांस पर बना हुआ है, बांस पे खड़ा हुआ है। और पंजाब से इसके बांस मंगवाए गए थे। ये इसका रूम है जी, ये देखें, ये लाइट्स ऑन कर रहा हूँ मैं। और ये विंड कॉरिडोर है, यानी कि यहाँ गर्मियों में भी जो है आपको गर्मी नहीं लगती, ठंडी लग रही होती है, क्योंकि ये विंड कॉरिडोर है। चारों तरफ इसकी खिड़कियां और आसपास जो है वो खुला मैदान है, सरसब्ज जो है वो ये फार्म हाउस है चारों एतराफ से, बड़ा कुशादा है। और ये देखें जी, इसका मैं आपको जल्दी जल्दी आए मेरे साथ दूसरा रूम भी विजिट करवाता हूँ। ये ऊपर जो छत है ये भी पूरी बांस की, बैम्बू की बनी हुई है। ये आप खिड़कियां देख लें। ये नीचे भी जहाँ मैं चल रहा हूँ, ये जो इसका कॉरिडोर है ये भी लकड़ी का है। और आइए जी, इस रूम की भी मैं लाइट्स ऑन कर दूं। ये देखें जी, खूबसूरत तरीन, यानी कि जो लोग नेचर से करीब होते हैं या जिनको जो है वो नेचर के करीब रहना पसंद होता है ज़्यादा, उनके लिए बड़ी जो है ये आइडियल लोकेशन है। और ये मैंने तो जिस तरह लाइट्स ऑन किए, पंखे भी ऑन कर दिए। जल्दी जल्दी आए। ये वॉशरूम है जी, इसको भी चारों तरफ से बैम्बू से कवर किया गया है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि सस्सी टूल प्लाजा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर आप जो है वो इस खूबसूरत तरीन फार्म हाउस पे आ सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। और अब यहाँ पर बात करेंगे, सिर्फ ये इंटरटेनमेंट नहीं है, यानी कि जो आम रिवायती फार्म हाउसेज हमारे कराची शहर में बने हुए हैं कंक्रीट के, और जहाँ पर चारों तरफ से ब्लॉक हैं या कंक्रीट पत्थर, ये बहुत पीसफुल है। चारों तरफ से परिंदों की आवाज़, फूल, सरसब्ज पौधे, शादाब और खुला डुला पुर फिज़ा जो है वो यहाँ की माहौल है। जो यहाँ की फ़िज़ा है उसके अंदर आलूदगी नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है। ये किन्नू शिन्नू यहाँ पे पड़े हुए थे, क्योंकि हमारे साथ हमारे दोस्त भी आए, मेहमान आए हुए, तो साथ साथ खाना पीना भी चल रहा है। तो यहाँ से भी देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं रूम का एक और जो लुक है, और इसको ऊपर से छत भी दिखाएं। बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इसको डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी बड़ा है। आइए जी, ये अब वापस हम नीचे की तरफ जाते हैं। यहाँ पर 3 लॉन बने हुए हैं, 3 बड़े लॉन। एक लॉन ये रहा, इस तरफ जी दिखाए, ये बड़ा लॉन है और इस पे ग्रास लगी हुई है, बाउंड्री वॉल है, सिक्योरिटी का अच्छा निज़ाम है। यहाँ पर गार्ड्स रखे हुए हैं, किसी किस्म की जो है वो कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। आपकी जान की भी हिफाजत है, माल की भी हिफाजत है। ये सामने स्विमिंग पूल है और ये भी इस वजह से बंद है क्योंकि सर्द मौसम है। गर्मियों में जो है यहाँ पर इसकी गहराई भी, आइए देखते हैं कि कितनी है। आ जाए मेरे साथ, मज़ीद भी आपको जो है वो चीज़ें इस फार्म हाउस की दिखाते हैं। आ जाए जी, ये पूल है और इसकी 6 फीट की जो है वो गहराई है। अभी ये बंद है। और जब आप बैम्बू पे जो है वो इस नेचर से करीब फार्म हाउस, जो कि एक कुदरती नज़ारा है, बांस, घास, परिंदे, अच्छी आबो हवा,
नो पॉल्यूशन और इंतहाई पुरसुकून माहौल में जब आएंगे तो आप यहाँ पर स्विमिंग भी कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर पानी नहीं है इस पूल के अंदर, खाली इसको रखा गया है। वो उसकी वजह से बेसिक ये है कि मौसम सर्द है, तो यहाँ पर मोर शोर बने हुए हैं। एक जो है लॉन बिल्कुल सामने है, वो भी आपको दिखा दें जी। इस तरफ आ जाएं, इस तरफ दिखाते हैं आपको। पीछे की तरफ वो मस्जिद बनी हुई नज़र आ रही है, वो सामने मस्जिद है। आप अगर नमाज वगैरह की अदायगी के लिए इस फार्म हाउस आते हैं, और बड़ी जगह है। अगर इसके रकबे की मैं बात करूं तो ये 50 एकड़ के करीब इसका रकबा है, बल्कि 50 एकड़ से भी जायद है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये बांस से बना हुआ, बैम्बू से बना हुआ हट नहीं है, इसके अंदर ज़रई जो है वो ज़मीन बहुत ज़्यादा है। ड्रैगन फ्रूट की अगर मैं बात करूं, वो सामने जो है वो ड्रैगन फ्रूट लगे हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के बल्कि कराची के 3-4 बड़े मशहूर जो शॉपिंग मॉल्स हैं उसमें सिर्फ एक दाना 1500 से 2000 का मिलता है। ये 1 एकड़ पर जो है वो ड्रैगन फ्रूट लगाया गया है। इसके अलावा अनार हैं यहाँ पर, और बहुत सारे दूसरे फल है, ताज़ा सब्जी हैं। फूल की अगर बात करूँ, ये सामने देखें, बिल्कुल ये जो है तकरीबन कोई छोटा सा हिस्सा है जिसके ऊपर ये हट बना हुआ है। इसके अलावा सारा जो है ये ज़रई फार्म है। सामने गेंदे के फूल हैं, गुले दाऊदी है, और यहाँ पर एक डैम भी बनाया जा रहा है पीछे की तरफ, जो कि उसके अंदर वो इतनी बड़ी जगह है, और जो बारिश का पानी जब उसमें जमा होगा तो उसमें यहाँ पर बोट्स चलेंगी। और 2 पहाड़ियाँ हैं इसी फार्म हाउस के अंदर, उन 2 पहाड़ियों के दरमियान जो है वो एक चेयर लिफ्ट यहाँ पर शुरू की जाएगी, ताकि जो कराची से लोग आएंगे इस पुरसुकून फिजा में एंजॉय करने के लिए, उनको एंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छी जगह मैसर हो। तो एक अच्छा फार्म है और ख़ूबसूरत बहुत है। बल्कि मैं इस तरफ खड़ा होता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि इसकी जो खूबसूरती है वो कितनी है। और अभी भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सिर्फ परिंदों की आवाज़ें हैं मेरे आसपास, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। और जैसे ही आप आते हैं कराची से ठट्टा जाने वाले रोड पे, तो आप जो है वो एक फास्ट का पेट्रोल पंप आता है या CNG स्टेशन है शायद, वहाँ से आप लेफ़्ट जो है वो टर्न होंगे, एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से अंदर सिर्फ 2 किलोमीटर आपने आना है। आपको इस फार्म हाउस की एंट्रेंस जो है वो मिल जाएगी। एक रेलवे की पटरी जो है उसके नीचे से गुजर के आपने आना होगा, बड़ा खूबसूरत रास्ता है। और जब आप मेन नेशनल हाईवे से इस फार्म हाउस के अंदर आने के लिए जब आप लेफ्ट साइड पे मुड़ेंगे फास्ट के CNG पंप से, तो फार्म हाउस तक का एक साफ रोड भी बना हुआ है आप लोगों की सहूलत के लिए। दूसरा जो रेलवे फाटक है, जो कि यहाँ पर नज़दीक अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ था, वो भी बीच में आता है रास्ते में। क्योंकि आप जैसे ही कराची से ठट्टा सफ़र कर रहे होते हैं तो ससी टूल प्लाजा के 5 से 10 किलोमीटर बाद जो है वो ढाबे जी का एक रेलवे स्टेशन आता है, रेलवे फाटक है, जो कि अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ है। वो भी इसकी ख़ास निशानी है इस फार्म हाउस के करीब होने की। तो बड़ा खूबसूरत जी मंजर है और फूल छूल लगे हुए। 3 इसके लॉन है, एक ये है जहाँ हम खड़े हुए हैं, एक वो बैक साइड पे था जो आपको दिखाया था जहाँ पे बाउंड्री वॉल थी, और एक ये नीचे जो है एक लॉन है। तो जितने भी लोग आ जाएं, चाहे उनके फंक्शंस हों, उन्होंने अपनी कोई तकरीब करनी हो, तो एक अच्छी जगह है कराची वालों के लिए। और कराची के अंदर ही है, कोई आपको दूर नहीं जाना, आपको 50 से 55 मिनट लगेंगे, आप इस फार्म हाउस में जो है वो पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि सुकून है। आपको यहाँ के अंदाज़ा होगा कि हम कितने शोर शराबे में और कितनी पॉल्यूशन में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अपडेट होती जा रही हैं चीज़ें। अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ है, मुकम्मल होने के करीब है, क्योंकि जो इनकी पॉलिसी है, इन्होंने चेयर लिफ्ट शुरू करनी है, बोट्स चलानी है, और इसके साथ साथ जो है एक स्विमिंग पूल और भी बनना है, क्योंकि जितना बड़ा ये फार्म है एक स्विमिंग पूल कम है। तो आप भी अगर विजिट करना चाहते हैं तो ढाबे जी की लोकेशंस भी मैंने आपको सारी समझा दी, तो आप ज़रूर एक दफ़ा यहाँ पर आकर विजिट कीजिए।